जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधान ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश विधि इदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार है। अपनी जो चर्चा चल रही है नियमित स्वाध्याय क्रम में दर्शन मोहनी से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। दर्शन मोहनी असल में किसका नाम है? दर्शन मोहनी वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा का नाम है दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी किसको बोलते हैं साहब? दर्शन मोहनी ने मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? मिथ्यात्व अपन बोलते हैं ना मिथ्यात्व। किसको बोलते हैं मिथ्यात्व? वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा है ना, उसका नाम है मिथ्यात्व। वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा है ना। मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान। श्रद्धान किसका है विपरीत? हमारा है। देखना वस्तु में कोई विपरीतता नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? वस्तु में
कोई भी विपरीतता नहीं है। वस्तु में विपरीतता होवे और फिर आपका श्रद्धान होवे तो फिर उस श्रद्धान को विपरीत क्यों कहेंगे? वो तो सम्यक हो जाएगा। वस्तु में कोई भी विपरीतता नहीं है। विपरीतता कहाँ है? हमारे श्रद्धान में है। और वो विपरीतता कैसे है? देखो, वस्तु में विपरीतता नहीं और श्रद्धान आपका विपरीत है, तो आपने ये श्रद्धान कहां से क्रिएट किया? ये आपका श्रद्धान कैसे है विपरीत? तो टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर शब्द लिया है, भ्रम से। क्या? भ्रम से। अगर वस्तु में विपरीतता हो, कजाव साहब तर्क देखना, यदि वस्तु में विपरीतता हो और आपका श्रद्धान वैसा हो तो फिर श्रद्धान विपरीत थोड़ी हुआ, श्रद्धान तो सही सम्यक हो गया, क्योंकि वस्तु में विपरीतता है और आपने ऐसा ही स्वीकार करा। लेकिन वस्तु में कोई विपरीतता नहीं है। जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण आपका श्रद्धान विपरीत हो। जगत के संपूर्ण द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से स्वतंत्र होता है, कोई एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसी सुंदर विश्व की व्यवस्था है और आप नहीं मान रहे हो इस व्यवस्था को, तो ये आपका श्रद्धान है। अब प्रश्न ये कि श्रद्धान कैसे क्रिएट हुआ? जगत में कोई ऐसी चीज है जो स्वतंत्रता परिणमन नहीं कर रही? तो बोले नहीं, जगत में तो सभी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। फिर आपने ये श्रद्धान कैसे क्रिएट किया? तो बोले ये भ्रम जनित है। किससे है जनित है? भ्रम से। आपने कल्पना से माना है। क्या माना है? कि मैं शरीर का परिणमन करा सकता हूं या मैं शरीर का परिणमन करता हूं। क्या माना है आपने? आपने कल्पना से माना है, भ्रम से माना है। वास्तव में एक भी परिणमन शरीर का आपने नहीं किया, नहीं करा सकते। आत्मा में, सुनना बहुत सुंदर बात है, आत्मा में परद्रव्य के परिणमन कराने की शक्ति है ही नहीं। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? कि बात क्या कह दी? क्या कह दी? थोड़ी सी बात समझना है, थोड़ी कठिन तो है, और फिर सुबह का समय है तो आपको उतनी धार को तीखी भी करनी पड़ेगी, है? सरल सरल चर्चा करेंगे तो अपन कैसे आगे और पैना कर पाएंगे अपने क्या कहा ऋषभ जी भाई साहब? बात यह है कि हमारा जो विपरीत श्रद्धान है ये कैसे जनित है, इसको किसने पैदा किया? तो साहब हमारा विपरीत श्रद्धान है तो हमने पैदा किया। तो जो विपरीत श्रद्धान है, ऐसी कोई जगत में कोई वस्तु है कि नहीं जिसको देखकर हमने ये श्रद्धान पैदा किया? तो बोले जगत में तो कोई वस्तु नहीं है। गजब बात है। एक भी जगत का द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य से अधीन या परिणमित नहीं होता। कब नहीं होता? कब नहीं होता? अभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जब पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता। और मैं क्या मान रहा हूं? मैं क्या मान रहा हूं? कि मैं ये मान रहा हूं कि मैं शरीर का परिणमन कराता हूं, करा सकता हूं, स्त्री पुत्रादिक धनादिक का परिणमन करा सकता हूं। तो प्रश्न ये है कि ऐसा श्रद्धान जो विपरीत है वो किसका है? कि वो बोले मेरा है। मेरा है तो ये कैसे पैदा हुआ है? कोई जगत में है क्या इसको पैदा करने वाला? तो बोले भ्रम से पैदा किया है। किसने पैदा किया है? भ्रम से। तूने, स्वयं ने भ्रम से पैदा किया है। क्या भ्रम करा? कि तूने अपनी कल्पना में ऐसा माना है। क्या माना है? कि मैं परद्रव्य का परिणमन करा सकता हूं, मैं शरीर का परिणमन करा सकता हूं। सुशील भैया कौन परिणमन करा सकता है? मैं मतलब मैं आत्मा, मैं जीव। अरे सुनो, आत्मा में परद्रव्य यानी शरीर के परिणमन कराने की शक्ति ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। अरे मुर्दा जिसमें आत्मा ही नहीं है वो तो वहां वैसे ही पुद्गल द्रव्य है पड़ा हुआ, उसके परिणमन की शक्ति पुद्गल के पास है। जीव कहां है? वहां पर जीव कहां है? जीव तो चला गया ना मुर्दे से। बात समझ में आ रही है सुशील भैया? क्या मैं शरीर का परिणमन करा सकता हूं, कराता हूं, ऐसी मेरे में शक्ति है कि नहीं है?
मेरे में मतलब आत्मा में ऐसी शक्ति है कि नहीं है? शक्ति है ना, ताकत। देखो सुनना, मैं परद्रव्य का परिणमन करा सकता हूं, ऐसी शक्ति तो आत्मा में परद्रव्य का परिणमन करा सके ऐसी तो शक्ति ही नहीं है। और 3 लोक को जाने ऐसी शक्ति भरी हुई है, खसाखस भरी है। क्या गजब की बात है? एक परद्रव्य का परिणमन करा सके किसी का भी, ऐसी तो शक्ति ही नहीं है। किसमें नहीं है शक्ति? मुझ में है। मुझ में इस बाल को टेढ़ा, सीधा, काला, है ना, किसी भी तरह का परिणमन कराने की शक्ति है क्या? अरे बोलो, है क्या? नहीं है। क्यों? है ही नहीं। और आत्मा में क्या शक्ति है कि आत्मा में सकल ज्ञेय, जितने भी ज्ञेय हैं, सबको जानने की तो शक्ति विद्यमान है, लेकिन एक भी द्रव्य को परिणमन कराने की अन्य अपने शक्ति नहीं विद्यमान है। ये वस्तु की व्यवस्था है और इसका श्रद्धा नहीं होना, इसको कहते हैं विपरीत श्रद्धा। हम परद्रव्य का अपने को परिणमन कराने वाला मानते हैं, ये विपरीत श्रद्धान है। और ये श्रद्धान कैसे विपरीत है? ऐसा तो है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, लेकिन तूने माना है। माना है तो कैसे माना है? कि भ्रम से माना है। अब जो रोग भ्रम से हुआ है, उस रोग का मेटन का तरीका भी भ्रम मेटना है। आई बात समझ है? ये जगत में ऐसा नहीं चलता था, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, और ये परेशान होता था, इसने बहुत कर दिया, और अब वो लेके परेशान है। जब तक ये विश्वास नहीं करे क्या कि कोई किसी को नहीं कर सकता है, वो उसने मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं परिपूर्ण स्वाधीन हूं, तब तक फिर कैसे वो बीमारी को मिटे? बोलो, उसके अलावा क्या तरीका है? यही बात टोडरमल साहब यहां कहते हैं। देखो 3 पंक्तियों में है ना, पेज नंबर 58। उसी प्रकार, पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने। कौन मानता है पदार्थों को अन्यथा? कौन मानता है? मैं। कैसा मानता है? अन्यथा माने। अन्यथा में क्या लेना सुशील भैया? यहां पर अन्यथा में क्या लेना कि मैं शरीर का परिणमन करा सकता हूं, ऐसा माने। मैं स्त्री पुत्रादिक धनादिक का परिणमन करा सकता हूं, ऐसा माने। मेरे विकल्प से वहां परिणमन होता है, ऐसा माने। ऐसा मानता है ना, तो ये क्या मानना? अन्यथा मानना हो गया। अन्यथा क्यों हो गया? इसको झूठा क्यों कहते हो? ऐसा तो है ही नहीं। कब नहीं है भाई? मिथ्या दृष्टि परिणमित करा सकता है और सम्यक दृष्टि नहीं करा सकता है शरीर को परिणमित, ऐसा है क्या? अगर ऐसा हो तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं उसको? वो करा सकता है तो उसको भी सम्यक दृष्टि कहो ना। खदार साहब, अगर मिथ्या दृष्टि माने ऐसा कि मैं शरीर को परिणमन करा सकता हूं और सम्यक दृष्टि मानता है मैं नहीं करा सकता हूं, तो असल में मिथ्या दृष्टि करा सकता है कि नहीं करा सकता है? जब नहीं करा सकता है और वो मानता है तभी तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और करा सकता हो और माने तो फिर वो मिथ्या दृष्टि थोड़ी है, वो तो सम्यक दृष्टि हो गया। फिर तर्क समझ में आ रहा है आपको? यहां टोडरमल साहब क्या कहते हैं? उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है। कौन दुखी होता है? आप ही दुखी होता है। किससे दुखी हो रहा है? किससे दुखी हो रहा है? वो परिणमित नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हो रहा है। अरे बोलो हाँ जी या ना जी। वो परिणमित नहीं हो रहा है इसलिए दुखी हो रहा है। अरे भाई, तू गलत मान रहा है कि मैं परिणमित करा सकता हूं, इसीलिए तेरे को दुख है। आई बात समझ में? क्या दुख है? वो तो परिणमित कभी नहीं होगा तेरे से, क्योंकि तेरे में शक्ति ही नहीं है उसको परिणमित कराने की। बात समझ में आई? कुछ बात पकड़ में आई सुशील भैया? आप में शरीर के किसी भी परमाणु को अपने अनुसार परिणमित कराने की शक्ति नहीं है। आप में तो छोड़ो, चक्रवर्ती में नहीं है, और चक्रवर्ती को तो छोड़ो, अरहंत परमात्मा में नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। आई बात समझ में? आप ये शरीर मेरा मानना है, ये मिथ्या है। ये इसी का तो चलता है दर्शन। दर्शन यानी विपरीत श्रद्धान है।
भ्रम है। शरीर मेरा मानना क्या है? ये जो शरीर है ये मैं हूं या शरीर के अंग मेरा है, ऐसा मानना क्या है? मिथ्या दर्शन है। यहाँ लिखा हुआ है ना टोडरमल साहब ने, देखो कितना सुंदर लिखा है कि उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर, क्या होकर? मिथ्या दृष्टि होकर क्या चाहता है? पदार्थों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, और वहां परिणमित होंगे नहीं पदार्थ तो फिर क्या होगा? आप स्वयं दुखी होंगे। क्यों दुख है मिथ्या दर्शन से? मिथ्या दर्शन से क्यों दुख है? कि आप जो चाहोगे वहां वैसा होगा नहीं, और जब वैसा होगा नहीं तो आप दुखी होगे। है सब जगह जगत में भी ऐसा ही होता है ना, जहां आप चाहते हो कि ऐसा हो और वहां आपकी इच्छा से नहीं हो तो आप क्या करते हो? परेशान, खेद खीन, है गली निकालते हो, लोगों की गलतियां निकालते हो, ये करते हो आप। फिर क्या करोगे? क्योंकि आपकी इच्छा से वहां परिणमन कुछ हो नहीं रहा है। अरे सब भ्रष्ट हो गए, सब ऐसा हो गया, कोई सुनता ही नहीं है, सबको अपनी अपनी चलानी है, ये तो मंदिर नहीं नेतागिरी के लिए आते, वाटेवर में भी ये क्या है? सब ये सब आपकी कल्पना है, ये जो भ्रमजनित कल्पना है। ऐसा आप क्यों परेशान हो रहे हो बार बार दूसरों को देखकर? दूसरों को देखकर जीव बार बार क्यों परेशान होता है? क्यों होता है सुशील भैया? देखने से परेशान होता है? नहीं, उसका परिणमन अपने अनुसार कराना चाहता है? पूरे जगत का है कितने अनंत पुद्गल द्रव्य है, उनका परिणमन क्या कराना चाहता है? अपने अनुसार कराना चाहता है, और वहां होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि तेरे में उनको परिणमन कराने की शक्ति ही नहीं है। तो फिर साहब वे श्रद्धा तो है मेरी विपरीत। हाँ, तेरी श्रद्धा का परिणमन विपरीत हो सकता है, लेकिन परद्रव्य का परिणमन तू नहीं करा सकता। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आ गई आपको? अपनी श्रद्धा का परिणमन तो विपरीत हो सकता है। अपनी श्रद्धा का अगर तू पुरुषार्थ करे तो सम्यक परिणमन हो सकता है, लेकिन परद्रव्य का परिणमन तो किसी भी कीमत पर तू नहीं करा सकता। तो साहब ये फिर हमारी श्रद्धा सम्यक कैसे होगी और श्रद्धा मिथ्या कैसे परिणमित हो रही है? तो तू परद्रव्य का परिणमन कराने का अपने को कर्ता मानता है तो तेरी श्रद्धा मिथ्या परिणमित हो रही है। जिस समय तू अपने को अकर्ता ज्ञायक मानेगा उस समय तेरी श्रद्धा सम्यक परिणमित हो जाएगी। बस है क्या इतना? कोई ज्यादा कठिन चीज थोड़ी है। सुशील भैया क्या कठिन चीज है? सरल है। बात सब समझ में आ गई ना? इन पंक्तियों में 3 बातें हैं, बराबर इसको घोटना है अपने को। है क्या हुआ जैसा कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इस संयोग का नाम मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन है, देखो 2 तरह की बीमारी है। एक तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नियम नहीं है। देखो शरीर के साथ अरहंत भगवान भी हैं तो उनके राग नहीं है। शरीर के साथ अरहंत भगवान भी हैं तो उनके राग नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर साथ में रहे और राग होना ही राग करना ही पड़े, ऐसा नियम नहीं है। अरहंत भगवान के शरीर है। अब मिलावट है, मिलावट से मतलब नहीं, तो फिर अरहंत भगवान के राग है कि नहीं है? अरहंत भगवान के राग है कि नहीं है? अरहंत भगवान का राग है कि नहीं है? अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, राग है कि नहीं अरहंत भगवान के? अरहंत भगवान वितरागी है कि नहीं? आधे वितरागी है कि पूर्ण वितरागी है? पूर्ण वितरागी है ना। शरीर है कि नहीं उनका? शरीर है ना। तो इसका मतलब है कि शरीर रेव है और ऐसा नियम कर दे कि शरीर हो और राग होना ही पड़े, तो फिर अरहंत भगवान की बात झूठी हो गई ना। बात पकड़ में आ रही है आपको? है ना। अब शरीर है और अज्ञानी के राग है और ज्ञानी के राग नहीं है, तो अब ज्ञानी बनना है ना अपने को, तो ज्ञानी बनने की विधि बता रहे हैं। कैसे बना जाता है ज्ञानी? कि तू शरीर का किसी भी कीमत पर परिणमन नहीं करा सकता, ऐसी वस्तु व्यवस्था है और नहीं तेरे में ताकत है,
और तू क्या मानता है कि मैं परिणमन करा सकता हूं या मैं इसका स्वामी हूं, ये तेरा मानना मिथ्यात्व है। और जब तक तेरे ये रहेगा, तेरे को दुख का कभी समापन होने वाला नहीं। बस इतनी सी तो बात है। अब दूसरी बात है, श्रद्धा सम्यक होने पर भी राग रहता है। श्रद्धा सम्यक होने पर भी राग रहता है, लेकिन वो राग अस्थिरता का राग है। आई बात समझ में? अनंतानुबंधी का राग यानी मिथ्या श्रद्धा के साथ रहने वाला राग नहीं है, है ना? ये समझ आए। जैसे मुनि भगवंतों को स्वंजलन का राग रहता है, तो उनकी पर्याय में राग तो है, लेकिन मिथ्या दर्शन नहीं है। श्रद्धा उनकी सम्यक है, उन्हें बराबर धारा चलती है कि मैं शरीर का कुछ परिणमन नहीं करा सकता, मैं अनंत शक्ति का एक स्वतंत्र द्रव्य हूं। आई बात समझ? ऐसी उनकी धारा चलती। बात पकड़ में आ रही है आपको? सदा वो थोड़ा सा कठिन विषय है ना, लेकिन वो आप समझना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बनाओ, तो अब अपन थोड़ी और गहराई से चर्चा करेंगे, है ना? अंदर में आत्मा के त्रिकाली द्रव्य की सामर्थ्य का विचार करेंगे, पर्याय का परिणमन कैसे होता है, कहाँ चर्चा होती है, कहाँ अनुभूति होती है, कहाँ आनंद आता है, द्रव्य कैसा है निष्क्रिय, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तैयारी तो हो अपनी उस स्तर की चर्चा करने की। बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और आपकी भूमिका राग की रहेगी, तो आपको ऐसा विकल्प आता है। आई बात है? विकल्प आता है, करते नहीं हो। और मुनिराज रहेंगे तो उनके विकल्प नहीं आएगा, है ना? क्यों? कि वो भूमिका जैसी जैसी भूमिका ऐसा विकल्प आता है। लेकिन आपके विकल्प से बच्चा पढ़ ले या आपके डांटने से बच्चा पढ़ लेगा, ऐसा ये मानते हो, तो ये मान्यता आपकी झूठी है। डांट देना जुदी बात है, और डांटने से काम हो गया है और देखो मैंने काम करा लिया है, ऐसा मानना वो जुदी बात, ये झूठी बात है। वो अलग तरह का राग है और ये अलग तरह का विपरीत सिद्धांत। बात पकड़ में आई आपको? चलें आगे। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। कौन दुखी होता है सुशील भैया? स्वयं ही दुखी होता है। क्यों दुखी हो रहा है? पदार्थ अपनी इच्छा से परिणमित नहीं हो रहा है, इसलिए। अरे ऐसी तो विश्व में व्यवस्था ही नहीं है। तू जबरदस्ती माथे पड़ा हुआ है कि मैं परिणमित कराता हूं। तेरा यह श्रद्धा है, ये विपरीत है। तो ये इसलिए यहाँ टोडरमल जी साहब कहते हैं कि अब इस बीमारी को कैसे मिटे। तो यहां देखो उत्तर देते हैं, तथा उन्हें यथार्थ मानना। किनको यथार्थ मानना? क्या यथार्थ मानना? देखो, यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। कि मेरे परिणमित कराने से परिणमित नहीं होगा। जिस समय इसको ऐसा विश्वास हो जाएगा, तो जो तू मैं परिणमित कराना चाहता हूं और मेरे परिणमित से परिणमित हो जाएगा, ऐसी जो तेरी श्रद्धा है वो विपरीत श्रद्धा मिट जाएगी। तभी तेरा ये दुख दूर होगा, बाकी दुख दूर नहीं होगा। एक वो आपने सुना होगा, कहानी सुनी होगी, एक दादी जी थे, उनकी युवा बच्चा, उसकी डेथ हो गई। और फिर दादी जी बहुत परेशान कि अब मेरे बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया, ऐसा है, मुझे कौन कमा के ला के देगा, क्या है, मेरे घर की गृहस्थी, घर खर्चा कैसा चलेगा। तो भी समाज में एक ऐसा प्रबुद्ध था जीव और मन कसाई, तो उसने कहा, दादी जी आपका पर महीने का खर्चा कितना है, आपका पुत्र कितना कमाता था? तो बोले साहब वो 5,000 रुपये कमाता था। ऐसा करता हूँ मैं कि आपको 7,000 रुपये महीना मिल जाएगा, आपको सीधा, है ना, आपके बैंक में 7,000 रुपये महीना आ जाएगा। आपका बच्चा 5,000 कमाता था, अब 7,000 आएंगे आपको, और आपको अपना घर गुजारा निकालना है। तो दादी जी का दुख दूर हो गया। अरे बोलो भाई, हाँ अच्छा। तो फिर पूछा दादी जी से कि साहब ऐसा क्यों है दादी जी? तो बोले बेटा चला गया मेरा बेटा। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, क्या आपका तो बेटा चला गया सुशील भैया, मैं आपका बेटा हूँ ऐसा मान लो।
वो आपकी क्या सेवा करता था? बोले सेवा तो कुछ नहीं करता था, सुबह चला जाता था, शाम को आ जाता। बोले मैं आपके साथ दिन में 4 घंटे रहूंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा, आपकी सेवा भी करूंगा और आपके बेटा जैसा रहूंगा, और आप कहो तो इसी घर में आके रहूंगा। बोलो, और वो रहने भी लग गया। दादी जी का दुख दूर हो गया। अरे क्या बात, क्या गड़बड़ी हो गई? गड़बड़ी क्या हो गई? हाँ, गड़बड़ी क्या हो गई? हाँ, अरे भाई, जैसा पहला बेटा सेवा नहीं करता था उससे अच्छी सेवा हो रही है। 5,000 रुपए की जगह 7,000 रुपए। क्या गड़बड़ी हो गई कजावत साहब? अरे बोलो ना, गड़बड़ी क्या हो गई? सुशील भैया, तो सेवा से दुख था, पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए दुख था। बोलता तो ऐसा ही है वो। अब क्या होगा? 5,000 रुपए वो अब मेरा कैसे गुजारे? अब जब गुजारा भी तय हो गया, सेवा भी तय हो गया, तो दुख कहीं का है? दुख कहीं का है गजाव साहब? वो जो मोह है ना, मोह है ना, और ये बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, मैं उसकी मां, ये जो इसका विपरीत सिद्धांत चलता है उसका दुख है। आई बात समझ में? जितने भी जगत में आप दुख का एनालिसिस करोगे ना सुशील भैया, तो कहां जाके रुकेगी गाड़ी? अपने मोह पर जाके रुकेगी। पत्नी से राग है और कोई कुछ कह दे उसको, तो ये ऐसा परेशान होता है कि उसकी जान लेने को चला जाए। और उसी पत्नी से राग टूट जाए, तलाक की बात चल रही हो और उसके बारे में कोई विरोध की बात करे, हाँ हाँ ये तो ऐसी थी, हाँ हाँ ये तो ऐसी थी। खेल कितना है? खेल तो है मोह का। बोलो, गेम कितना है? बोलो गजाव साहब, है कहां? जहां आप उसके तार मिलाओगे ना, कहां जाके तार मिलेंगे? अपने स्वयं के मोह के तार मिलेंगे। आई बात समझ में? बाहर की सामग्री में दम नहीं है आपको सुखी दुखी करा दे, बिल्कुल दम नहीं है। ये जीव जब भी दुखी होता है तो अपने अज्ञान से दुखी होता है, अपने मोह से दुखी होता है। बाहर में दम नहीं है तो कोई आपको दुखी करा दे। आई बात समझ? जब वो दुखी नहीं करा सकता तो सुशील भैया, बाहर की सामग्री आपको सुख कैसे दिला देगी? है? और जब बाहर की सामग्री, धन वैभव से सुख कैसे आएगा? आता है कि नहीं आता है धन वैभव से सुख? अरे मकान गाड़ी बंगले में सुख है कि नहीं है? और नहीं है तो जिसके उदय से वो सामग्री मिलती है वो कैसे सुख दिला देगा? अरे बात समझ में नहीं आई क्या? आपको बात पकड़ में आई? नहीं बात पकड़ में आई है आपको? हाँ हाँ, अब जब पुण्य के उदय से ही सामग्री मिली है, उसमें क्या दम है? जब वो ही सुखी नहीं कर सके, तो इसका मतलब है वो पुण्य भाव सुख नहीं है और सुख का कारण भी नहीं है। कुछ बात देखो, थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे तो हमको आनंद आता है, और लेकिन आपको ऐसा कि क्या खोज है, क्या जैन दर्शन की गहराई क्या है, अंदर में गहराई से विचार करेंगे तब जाकर आपको मालूम पड़ेगी कि क्या बात है। चलें आगे। सुशील भैया बात पकड़ में आई? यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस दुख दूर को, अब यहाँ सुंदर उन्होंने एक पंक्ति दे दी है ना, वो पंक्ति भी अपने को लिख के रखना है। कहाँ लिख के रखना है? इस पेज पे 2 पंक्तियां महत्वपूर्ण आ गई है। कौन कौन सी आ गई है? एक तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। एक दूसरी पंक्ति और ये आ गई जो लिखने की है, अपने टेबल पे लिखो, बोर्ड पे लिखो। क्या लिखो? भ्रम जनित दुख मेटने, दुख का उपाय, भ्रम जनित दुख का मेटने का उपाय भ्रम दूर करना है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक है? उस बुढ़िया का दुख कब दूर हो जाएगा सुशील भैया? है कि वो बेटा मेरा है, जिस समय उसकी मान्यता छूटेगी, उसका एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसकी अपनी योग्यता से परिणमन हुआ है। मेरा सुख दुख का जो संबंध है वो क्या है? किससे है? किससे है? मेरे मोह से है, मेरे ज्ञान से है। ऐसा जिस समय उसको खबर पड़ जाएगी तब वो, बाकी कौन उसको सुखी कर सकता है? बोलो आप। सामग्री से सुखी होगी? उसकी सेवा करने से सुखी होगी? है? भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट जाए। कौन सा? मेरा बेटा, मैंने उसको पैदा किया, मैंने उसको बड़ा किया। किसने बड़ा किया भाई बेटे को? अरे बोलो ना, किसने बड़ा किया? आता है क्या? कथन भी करते हैं, गीले में सोए, सूखे में सुलाया, ये करा। किसने बड़ा करा? कदा
ये देखो, यहाँ बोलना अलग बात है और अंदर में धारा चलनी अलग बात है। हाँ, ये वो बात है बराबर। और धारा चलानी है अंदर की अपने को। हाँ, अंदर की धारा चलानी है। हाँ, सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है। कजाव साहब, ये बहुत जबरदस्त चीज है सम्यक दर्शन। आई बात समझ में? जैसे पत्नी से रिश्ता टूटा तो अब पत्नी की मां से रिश्ता रहेगा, पत्नी के पिता से रिश्ता रहेगा, पत्नी के भाई से रिश्ता रहेगा, उसके काका से, मामा से क्या कहलाएंगे वो? पहले तो क्या कहलाते थे? काक्या ससुर, माम्या ससुर। और जब पत्नी से रिश्ता टूट गया तो वो क्या कहलाएंगे? अरे बोलो, रिश्ता है। एक बार सम्यक श्रद्धा हो गई, एक बार राग से भिन्न अपनी आत्मा, ऐसा इसको निर्णय हो गया, फिर वो राग में कभी भी इसके उपादेय पना का बुद्धि रहती नहीं, हे पना वर्तता है। इसमें है, टोडरमल्ली साहब ने 8वें अधिकार में लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि चरणानियों की बात सुनता है तब भी उसमें निरंतर वो मंद कसाय में हे पना वर्तता है, उपादेय पना नहीं वर्तता। क्या किसकी बात चल रही है? चरणान्योग में जहां मुनि व्रत, श्रावक धर्म, मुनि धर्म की चर्चा पढ़ता है, सम्यक दृष्टि सुनता है और ये गृहस्थ के इस प्रकार का राग रहता है, ऐसी बात सुनने पर भी उसके क्या धारा चलती है कि राग से हे पना चलता है। देखो मैं बता दूं ये पंक्ति कहां लिखी हुई, अपने पास अभी 3, 4, 5 मिनट निकालो, 8वां अधिकार पेज बताता हूं मैं। पेज नंबर 286 मेरे वाले ग्रंथ में। अन्य ग्रंथ में हेडिंग निकालना चरणान्योग का प्रयोजन, है ना? चरणान्योग का प्रयोजन वाली हेडिंग का अंतिम पैराग्राफ है। उसके बाद द्रव्यान्योग का प्रयोजन लिखा हुआ है, उससे ऊपर वाला भाग। और ये जो सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ में 286 मिल गया, सबसे ऊपर 286 पेज, है ना? द्रव्यान्योग का प्रयोजन उसके ऊपर वाला मिल गया। पढ़ू मैं? देखो पढ़ता हूं, सुशील भैया। जो जीव तत्वज्ञानी होकर, तत्वज्ञानी होकर मतलब सम्यक दर्शन के साथ, है ना? तत्वज्ञानी होकर मतलब जिनने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जिनकी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट है, वह जीव चरणान्योग का अभ्यास करते हैं। चरणान्योग का अभ्यास करते हैं कौन से? चरणान्योग जिनमें आचरण की मुख्यता से कथन किया गया है, जहां व्यवहार कथन में श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्चा आई है, और जिनका श्रद्धान सम्यक है, वो यदि चरणान्योग ग्रंथ का अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं, क्या सावधानी रहती है, इसकी चर्चा है। उन्हें यह सर्व आचरण, कौन से सर्व आचरण? जो पूजा करता है सम्यक दृष्टि जीव, जो व्रतों का पालन करता है पंचम गुणस्थान व्रती जीव, है ना? जो महाव्रती मुनिराज जो महाव्रत का पालन करते हैं, उनके जो राग के भाव हैं, है ना, वो कैसे भाषित होते हैं उसकी बात है। संपूर्ण आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। कैसे भाषित होते हैं आप देखो, उसका विस्तार करते हैं। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा और मुनि दशा हो। कैसे भाषित होते हैं कि मुझे एक देश वीतरागता प्रकट हुई है तो ये श्रावक दशा है, तो ये जो धर्म के साथ रहने वाला श्रावक धर्म राग ये विद्यमान है मेरी भूमिका में, ऐसे भाषित होते हैं। क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है, ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। जहां वहां जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? इस पंक्ति को पढ़ना। क्या? जितने अंश में वीतरागता होती है उसे तो कार्यकारी जानते हैं। कार्यकारी मतलब ये लाभ है ना? ये मेरे को प्रकट लाभ है। और जितने अंश में राग रहता है, कौन सा राग? श्रावक धर्म का और मुनि धर्म का राग, 28 मूल गुण के पालन का राग, अणुव्रत के पालन का राग, जितने अंश में राग रहता है उसे क्या मानते हैं? उसे हेय मानते हैं। क्या मानते हैं? हेय मानते हैं। हेय मानते हैं मतलब क्या? छोड़ने लायक है। कौन मानते हैं? गजाव साहब
कौन मानते हैं? जो व्रती श्रावक है, जो महाव्रती मुनिराज है, उनके 28 मूलगुण के प्रतिकार राग है, उसको क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हे मानते हैं, छोड़ने लायक मानते हैं, क्योंकि धर्म तो अपनी स्वरूप की लीनता का नाम। अभी देखिए एंगल समझो आप, एंगल तो आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, लेकिन जब आप उसकी गहराई से अभ्यास करो तो आगम में सब बात स्पष्ट लिखी हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन एंगल समझो तो संपूर्ण वितरागता को ही परम धर्म मानते हैं, राग को धर्म नहीं मानते। राग भूमिका में है ना, व्रती के व्रत का राग है और महाव्रती के महाव्रत का राग है, लेकिन क्या मानते हैं उसको? हे मानते हैं, छोड़ने योग्य है, छोड़ने की भावना है, और धर्म तो परम वितरागता भाग। और अपन क्या मानते हैं? 28 मूल गुण है तो धर्म है, ये अणुव्रत है तो धर्म है। बोलो धर्म है कि नहीं है? ये कठिन हो गई ना बात, धर्म है कि नहीं है? कजाव साहब है कि नहीं धर्म? अब ये एंगल समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जब जाके आपको ये बात समझ में आएगी तब आपको आनंद आएगा। विशेष चर्चा पर कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।